अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर के अगवाकारियों और उनका जो सोशल मीडिया सेल है उसके हवाले से आज सुबह एक खबर आई है, कयामत बनकर टूटी है माली टब्बर के ऊपर और उनके सहूलतकारों के ऊपर। खास तौर पर अदाकारा और गुज़श्ता रात 1 घंटा जिन्होंने जोर लगाया और खुशियां मनाई हैं, उनके ऊपर कयामत बनकर यह खबर टूटी है। उससे पहले आपको बता दें, तकरीबन 80 से 85 घंटे गुजर चुके हैं, कोई हत्थे आ नहीं रहा तो वो नूर बीबी है। यानी 80 से 85 घंटों में पाकिस्तान में बेशुमार चीजें हो गई। यानी दहशतगर्दी के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान को बेल दे दी, लेकिन नूर बीबी हत्थे नहीं चढ़ रही। मेरा सजेशन बहरहाल कम खुद को तस्वर करते हुए यही है कि कम से कम भारतीय फिल्में देखें, इंडियन फिल्मों का मॉडल ही अप्लाई कर लें। उन्होंने गुज्जर को पकड़ने के लिए मेला लगाया था, वो भी इतना ही खतरनाक था, वो भी इतना ही भयानक था, वो भी इतने ही भयानक जुर्म करता था, तो उसको पकड़ने के लिए वो भी छुपता था। इसी तरह मेला लगाया गया था। तो लिहाजा पुलिस इदारों को मेरी तजवीज़ होगी कि आज नजर रखें लाहौर के इर्द गिर्द, कोई कहीं पे महफिल लगी हो, कहीं पे मेला लगा हो, किसी की कोई सालगिरह हो, उस सालगिरह में कहीं आपको हो सकता है कि वांटेड क्रिमिनल नूर बीबी आपको कहीं पर नजर आए। चुके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, उसके बावजूद 85 घंटे से नूर बीबी आजाद घूम रही हैं। लिहाजा नजर रखें, सबने जागते रहना है, नजर रखना है। किसी की भी कहीं पे सालगिरह है या कोई महफिल लगी हुई है, वहां पर शायद आपको ऐसे लोग नजर आए जिनके हवाले से वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और वो भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। खबर यह है कि गुज़श्ता रात सेलिब्रेट किया गया कि जी बच्ची का जो मेडिकल है वो 14 तारीख तक उस पर कुछ नहीं हो सकता। अदाकारा ने इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके सामने मुकदमा रखा एक फातिहाना अंदाज में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सुबह होते ही मेहदी काज़मी उनकी फतह को, फातिहाना अंदाज को शिकस्त में बदलने वाले हैं। 14 तारीख रखी गई थी समाअत के लिए मेडिकल की, जिसे 5 तारीख कर दिया गया है। यानी कि 2 दिनों बाद मंडे वाले दिन इसके ऊपर समाअत होगी और 99.9% चांसेस हैं कि इसके ऊपर बच्ची के मेडिकल की इजाजत दे दी जाएगी। 1% जो चांस नहीं है या 0.1%, वो या तो बारिश हो जाए, या तो सैलाब आ जाए, या तो फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहब को कोई मसला हो जाए। इसके अलावा लीगली, प्रैक्टिकली, मॉरली कोई ऐसी चीज नहीं है कि बच्ची के मेडिकल की मुअज़्ज़ज़ अदलिया, हमारी सैन अदलिया, हमारी इंटेलिजेंट अदलिया, इंटेलिजेंट जुडिशरी और उनके मुअज़्ज़ज़ जजेस इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। उसके बाद एडवोकेट फयाज रामे ने कुछ एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। अब यह बड़ी अलार्मिंग है और एडवोकेट रामे के मुताबिक इनका मकसद यह था कि बच्ची को पैदल बॉर्डर क्रॉस करवानी है और किसी पड़ोसी मुल्क ले जाना है। पड़ोसी मुल्क बॉर्डर क्रॉस करवा के या तो आप अफगानिस्तान जा सकते हैं या तो फिर आप ईरान जा सकते हैं। भारत की तरफ से हमारा बॉर्डर बंद है और चीन की तरफ मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा है, तो आप लोग जा सकते हैं या तो अफगानिस्तान या तो फिर ईरान। अब अफगानिस्तान के अंदर से दुनिया भर में नो डाउट के बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग शामिल है। तो एडवोकेट रामे ये कह रहे हैं कि इसी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी इंसानी स्मगलिंग की जो दफातें वो शामिल की गई हैं और इसी वजह से एफआईए ने बॉर्डर सील कर दी थी या इनके एग्जिट पर पाबंदी लगा दी थी। यानी इतना सा मुल्क है, उस बॉर्डर बंद है, इनकी एग्जिट पर पाबंदी है, उसके बावजूद नूर बीबी नहीं गिरफ्तार हो रही। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि रॉय खुर्रम, ये जो लॉयर हैं, ये मुकम्मल तौर पर वो कह रहे हैं एडवोकेट रामे, मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि रॉय खुर्रम हर तरह से फैसिलिटेशन देता रहा है, हर तरह से फैसिलिटेट करता रहा है। रॉय खुर्रम असल में इंसानी स्मगलिंग करने में मदद करता रहा है। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि रॉय खुर्रम ये वही शख्स है, वही लीगल फ्रेटर्निटी का बंदा, ये वही लॉयर है जिसने अपने ऑफिस में निकाह करवाया था, जिसने अपने ऑफिस के अंदर से वो वीडियो निकाह की रिलीज की जो प्लांटेड थी, फेक थी, फैब्रिकेटेड थी, कंकॉक्टेड थी, जो एक मुकम्मल तौर पर एक बिजार किस्म का आर्ग्यूमेंट था, एक नैरेटिव था, एक बिजार किस्म का एविडेंस था, जिसको सामने रखते हुए यह कहा गया कि निकाह हुआ है, हालांकि उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसका कोई फॉरेंसिक नहीं था, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, उसकी कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन बहरहाल वो एक सबूत सामने रखकर उसके ऊपर अदाकारा को ग्राउंड प्रोवाइड किए गए कि तुम नैरेटिव बिल्डिंग करो, और जिसके ऊपर आज तक अदाकारा पूरा जोर लगाए हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, और वो झूठे एविडेंस के ऊपर जिसकी कोई लीगली, मॉरली, फॉरेंसिकली हैसियत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि असल में इनका जो मकसद था वो मुल्क से बाहर जाना था, और मुल्क से बाहर ले जाने में सबसे ज्यादा जो हम किरदार था वो रॉय खुर्रम का था, और मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। अभी एडवोकेट रामे एक सीनियर शख्सियत है, लाहौर बार की भी, पाकिस्तान बार की भी, लीगल फ्रेटर्निटी का एक बहुत ही सैन माइंड है,
और ये इतना तगड़ा लॉयर है कि जिसने एक टाइम पर आकर नथ डाल दी थी अदाकारा और उनकी सारी टीम को, और वो उनका नाम लेते हुए हिचकिचाते थे, तड़प उठते थे, मचलते थे। बहरहाल नजर रखनी होगी इदारों को कि आज लाहौर के इर्द गिर्द में अगर कोई सेलिब्रेशंस हो रही हैं, अगर कोई सालगिरह है किसी की, तो बहरहाल वहां पर नूर बीबी की मौजूदगी सस्पेक्टेड है कि शायद नूर बीबी मौजूद हूं। एट द एंड हैप्पी बर्थडे टू अदाकारा एज वेल, आज उनकी सालगिरह, बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ देखना यह होगा कि क्या ज़हीरे के गम में हैप्पी बर्थडे बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्या अखलाकियात को के नेड़े तेड़े भी अदाकारा जाती हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।